प्यारे अभ्यर्थियों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का जो पेपर है वो 24 तारीख को होना है। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और 6 बिंदु निश्चित रूप से यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उसी प्रकार से यदि आप पेपर को लिखेंगे, उसी प्रकार से यदि आप तैयारी करेंगे तो 70 नंबर का पेपर होता है और 70 नंबर आपके अपने होंगे। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण टिप्स हैं उसमें नंबर 1 पर आता है कि अपने पाठ्यक्रम को प्राथमिकता आपको देनी है। यानी कि जो एनसीईआरटी जो भी पाठ्य पुस्तकें चल रही हैं, खासतौर से एनसीईआरटी, उसमें 70% प्रश्न जो है सीधे पाठ्य पुस्तकों से पूछे जाते हैं। इसमें गद्य, पद्य और व्याकरण के सभी चैप्टर को गहराई से पढ़ना है आपको। महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं वो बड़े भाई साहब कबीर के दोहे, सर्वदेश प्रेम, मेघाय और व्याकरण के टॉपिक्स जैसे संधि समास, मुहावरे। इसमें क्या होता है, जो संधि समास मुहावरे, इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये पूरे के पूरे नंबर आपको लेके आने हैं। अब आप कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप कंसंट्रेट करके सही दिशा में संधि, समास और मुहावरों को सही ऑब्जर्वेशन के जरिए सही तरीके से पढ़ें, ताकि परीक्षा में आपको याद आ जाए। ये नंबर आपके बिल्कुल क्लियर रहते हैं, इसमें कोई राइटिंग का कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है। दूसरा, जो हाई स्कोरिंग सेक्शन है जैसे कि पर्यायवाची, विलोम, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरे, इनसे सीधे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप 20 मिनट तक तो जरूर इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। संधि के नियम, समास के प्रकार और मुहावरों का अर्थ लिखकर आप याद कर सकते हैं, या आप लगातार उनको जो है 2 से 3 दिन में जो है उनको आपने तैयार कर ही लिया होगा, उनको प्रैक्टिस में लेके आ जाएं और पेपर आप अच्छा करेंगे। अगर तीसरे पैटर्न की बात करें तो तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण टिप्स है, 2020 से 2024 तक जितने भी प्रश्न आए हैं, चाहे वो आपके जो सीधे नंबर आपको दे रहे हैं, पर्यायवाची, विलोम, संधि, समास, मुहावरे, ये आप देख लीजिए। जो 2020 से 2024 तक के आए हैं उनमें से भी आपको देखने को मिल सकता है। प्रैक्टिस के दौरान हर सेक्शन को निर्धारित समय दें। जैसे 1 घंटा आप गद्य या पद्य को दे सकते हैं, 30 मिनट व्याकरण को दे सकते हैं। इसके अलावा लेखन कौशल, जो आपका निबंध और पत्र लेखन रहता है, जैसे पर्यावरण, शिक्षा, डिजिटल इंडिया या महिला सशक्तिकरण जैसे जो टॉपिक हैं, इन पर आप क्या करें, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण जो हेडिंग्स हैं, उनको जरूर याद कर लें। और अगर आपके पास टाइम हो तो उनको पूरा जो डिजिटल इंडिया है, महिला सशक्तिकरण, ये जो टॉपिक हैं बहुत ही शानदार टॉपिक है, इनसे आपको निबंध मिल सकता है। किसी अनुच्छेद या पाठ का सार 50 से 60 शब्दों में लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। 5वां जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हों, जो भी आपने पढ़ा हो, जो भी नोट्स आपके पास हों, उनके जो मुख्य बिंदु हैं, कवियों की विशेषताएं, व्याकरण के नियम, ये जितने भी आपने जो है, कहने का मतलब है जो भी आप नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन जरूरी है। और रिवीजन कंटिन्यू आप दिन में 3 बार जरूर करें, सुबह, दोपहर, शाम। तो निश्चित रूप से आप पेपर अच्छा करके आएंगे। और इसके अलावा जो 6 नंबर है, प्रश्न पत्र को आपको क्या करना है। जैसे प्रश्न पत्र आपको मिला तो सबसे पहले प्रश्न पत्र को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। और आप क्या करते हैं, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ, उस प्रकार लेखन आप अगर लिखेंगे तो निश्चित रूप से 70 में 70 नंबर आएंगे। वो वीडियो शॉर्ट वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। प्रश्न पत्र को आपको ध्यान से पढ़ना, सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करना जो आपको पूरी तरीके से आते हो। हैंड राइटिंग साफ करने रखनी है, कटिंग बिल्कुल नहीं करनी। उत्तर जो लिखा हो वो स्पष्ट पढ़ने में आए, और ऐसा कोशिश करें कि बिंदुवार लिखें। और महत्वपूर्ण बातों को आप ब्लैक पेन से रेखांकित कर सकते हैं। लंबे उत्तरों के लिए 15-20 मिनट और छोटे उत्तरों के लिए 5 से 7 मिनट निर्धारित करें और अपना समय बचाएं। अंतिम सुझाव ये रहेगा कि आप घबराएं बिल्कुल नहीं, घबराने से काम नहीं चलेगा। अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट रखें और पूरी नींद लेकर परीक्षा देने जाएं। यानी कि आपको टेंशन नहीं लेनी है किसी बात की कि कैसा होगा पेपर, जैसा भी होगा आप अच्छा लिख के आएंगे, ये कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है। कठिन प्रश्नों के बाद के लिए, जो कठिन प्रश्न होते हैं उनको क्या करना है, आपको बाद के लिए छोड़ देना है, वो आप बाद में करें। आसान प्रश्न जो हैं, और ख़ासतौर से जो प्रश्न आपको आते हों, संधि, समास और ये सब, इनको कायदे से आपको करना है। और कोशिश ये करें कि 1 नंबर से शुरू करें और अंतिम जो आपका प्रश्न हो सीधे अंतिम प्रश्न तक खत्म करें। अगर कुछ प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो उनको बाद के लिए रखें, जो आते हैं उनको पहले लिख लें। और कोशिश ये करें कि किसी प्रकार की कटिंग आपकी जो है हिंदी के पेपर में या विज्ञान के पेपर में, मतलब किसी भी पेपर में कटिंग नहीं होनी चाहिए। कटिंग होने से जो है आपके अंक कट जाते हैं। इस वजह से आप जो, और एक महत्वपूर्ण बात ये आपको ध्यान में रखनी है कि रोल नंबर अपना सही से लिखना है।
जो भी आपकी उत्तर पुस्तिका मिले उसमें रोल नंबर को सही से मेंशन करें, और जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी लिखा जाना है उस पर, उसको सही तरीके से लिखें, किसी भी प्रकार की कोई भी कटिंग ना करें।